अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू तालीम घर। आज बच्चों फरमान मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम हम पढ़ेंगे। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त देकर देखो। मौला ने फरमाया कि अगर किसी शख्स की फ़ितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी देकर देखो। मौला ने फरमाया कि अगर किसी शख्स की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज़ देकर देखो। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स की खसलत देखनी हो, आदत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। मौला ने फरमाया कि अगर किसी शख्स का सब्र देखना हो आपने तो उस पे तनकीद करके देखो। मौला ने फरमाया कि अगर किसी शख्स का खलूस देखना हो तो उसके साथ मशवरा करके देखो। नंबर फर्स्ट पे हमने पढ़ा, मौला ने फरमाया कि अगर किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त देकर देखो। तो जो शख्स कम ज़र्फ़ होते हैं उनको कभी इज़्ज़त रास नहीं आती। जब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। वो इन रिटर्न आपको इज़्ज़त देने की बजाय, आपकी कदर करने की बजाय उस चीज़ की अना में आ जाते हैं कि ये शख्स मुझे बहुत इज़्ज़त दे रहा है, शायद मैं ये डिज़र्व करता हूँ। तो जो कम ज़र्फ़ होते हैं उन्हें इज़्ज़त रास कभी नहीं आती, और जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा इन रिटर्न आपको वही रिस्पॉन्स देते हैं जो आपका होता है, शायद उससे भी बढ़ कर देते हैं। तो इसीलिए मौला ने फरमाया कि किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त देकर देखो। जो कम ज़र्फ़ होंगे वो कभी भी आपको इन रिटर्न इज़्ज़त नहीं देंगे, वो अना में आ जाएंगे, वो यही सोचेंगे कि हम ये डिज़र्व करते थे, इसीलिए ये इंसान हमारी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है। नंबर 2 पे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी शख्स की फ़ितरत देखनी हो, हमने उसकी आदत देखनी हो ना, तो उसे आज़ादी दे दो। इंसान पाबंदी, अगर हम किसी पे पाबंदियाँ लगाएंगे ना तो वो शायद फिर आपके अकॉर्डिंगली काम करे। अगर हम किसी के ऊपर पाबंदी लगा दें कि नहीं भाई ये काम ऐसे करना है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि ये काम इस दायरे में रह के आपने करना है, इस तरह करना है, तो शायद वो पाबंदियों में वैसे काम करे, ठीक है। लेकिन अगर किसी की हमने फ़ितरत देखनी हो, आदत देखनी हो कि भाई ये कैसी आदत का मालिक है, तो उसे चाहिए, आपको चाहिए कि उसे आज़ादी दे दें, उसे छोड़ दें उसके हाल पे, ताकि आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर लें। आज़ादियों के बावजूद भी उसकी फ़ितरत अच्छी रहती है, वो अच्छे काम करता है, उसकी आदत अच्छी रहती हैं। एक आज़ाद माहौल के बावजूद वो एक डिसिप्लिन वाली लाइफ गुजारता है, वो बुरे कामों की तरफ नहीं जाता, उसे खौफ खुदा होता है, तो वो नेक इंसान है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि फ़ितरत देखनी हो तो इंसान को आज़ाद छोड़ दो, उसको आज़ादी देकर देखो कि आज़ादी के बावजूद अगर वो अच्छा रहता है तो वो मोमिन है। फिर मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपने किसी शख्स की नीयत देखनी हो कि भाई इस शख्स की नीयत कैसी है, तो उस शख्स को सिर्फ़ आप कर्ज़ देकर देखो, ठीक है। जब आप किसी को कर्ज़ देते हो तो उस टाइम वादे करना बहुत आसान होता है कि ठीक है भाई हम आपको इस डेट पे, इस टाइम पे हम आपको वापस कर देंगे। तो अगर आपने उसकी नीयत देखनी है कि मतलब ये कैसी नीयत का हामिल इंसान है, तो उसे कर्ज़ दो और उसके साथ वादा करो कि भाई ठीक है इस डेट को, इस टाइम को आपको ये कर्ज़ वापस मिल जाएगा। अगर उसकी नीयत अच्छी होगी, वो नेक नीयत इंसान होगा, तो कर्ज़ उस मुकर्रर वक्त से भी पहले आपको अदा कर देगा। अगर वो नेक नीयत इंसान नहीं होगा तो वो कर्ज़ कभी भी आपको, जो आपसे उसने वादा किया होगा ना, उस टाइम पे आपको कभी वापस नहीं करेगा। इसीलिए मौला ने फरमाया कि नीयत देखनी हो तो इंसान को कर्ज़ देकर देखो। नेक नीयत इंसान होगा तो अपने ही मुकर्रर वक्त पे जो उसने वादा किया होगा उसी पे वापस लौट आएगा। अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी अपने वादा किए हुए वक्त पे वापस नहीं आएगा। फोर्थ पे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी की खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, ठीक है। किसी की आदत देखनी हो कि कैसी आदत का हामिल इंसान है वो, खसलत का मतलब ही आदत होता है, तो उसके साथ खाना खा कर देख लो। उसके खाना खाने के अंदाज़ से, उसके घर के माहौल से, उठने बैठने से आपको पता चल जाएगा, उसकी खसलत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी का सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो। जब हम किसी पे कोई तनकीद वगैरह करें तो सब्र वाले ही होते हैं जो खामोश रहते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, ठीक है। जिनमें सब्र नहीं होता तो वो उसको नेगेटिव रिस्पांस में हमें वापस अपना रिस्पांस शो कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर में अपना रिस्पांस हमें वापस शो कर देते हैं। तो किसी भी इंसान का अगर सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो। हमारे पास आता है कि अगर इंसान का खलूस देखना हो कि वो कितना नेक नीयत है, उसका दिल कितना प्योर है, कितना साफ़ है,
جب یہ سب کچھ دیکھنا ہو تو اس انسان کے ساتھ مشورہ کر کے دیکھو ہم، کیونکہ جو مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو غلط مشورہ نہیں دیتے، کبھی بھی غلط گائیڈ نہیں کرتے۔ ویسے بھی مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کو صحیح مشورہ دو، بھلا مشورہ دو، صحیح مشورہ دو، چاہے اس کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اپنا سگا بھائی ہے نا، اس کو بھی آپ وہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس لے کر آیا کہ بھئی مجھ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کو ٹھیک مشورہ دو، مشورہ ٹھیک دو، چاہے اس کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ یہ صاف ستھرے دل سے دینا چاہیے، دل پیور ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ اس کی ناکامی کو مد نظر رکھ کے نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کا ڈیسیژن کروانے کے لیے آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو کبھی بھی اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا ڈیسیژن آپ کے پاس لے کر آیا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کی ناکامی کو مد نظر رکھ کے مشورہ نہ دیں آپ، چاہے بزنس کے حوالے سے ہے، چاہے کسی زندگی اگلی نیکسٹ زندگی کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، وٹ ایور جس حوالے سے بھی ہے، تو انسان کو مخلص مشورہ دینا چاہیے، اور اسی سے اس کے خلوص کا پتہ چلتا ہے۔ جو میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد